हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न नंबर दूसरा। निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। प्रश्न नंबर दूसरे के 10 भाग है। इन 10 भागों को हम बारी बारी से हल करेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हल 7x - 42। देखिए प्यारे बच्चों, इसको लिख सकते हैं हम 7 गुणा x, ठीक है, माइनस। अब 42 को कैसे लिख सकते हैं? 42 किसकी टेबल में आता है? 42 आता है 7 की टेबल में। 7 छेंग 42, ठीक है। तो 42 को हम इस तरह से लिख सकते हैं तोड़ के। तो यहाँ पर हो जाएगा प्यारे बच्चों 7 छेंग 42, ठीक है। अब हम यहाँ से इसको कॉमन निकाल लेंगे। इधर से 7 और इधर से 7 निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? 7 जब हम निकाल लेंगे तो x - 6 बचेगा, ठीक है। और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम गुणनखंड करते हैं। चलिए इसका दूसरा भाग हल करते हैं। हल 6p - 12q। इसको लिख सकते हैं 6 गुणा p, माइनस 12 को कैसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? हम 12 को लिख सकते हैं 6 दूनी 12, यानी कि 6 का 2 से गुणा करते हैं तो 12 बनता है। तो 12 को हम लिख सकते हैं 6 दूनी 12, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 दूनी 12 और q का वैसा की वैसा। अब इन दोनों पदों में से हम कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ से 6 और यहाँ से 6 निकल जाएगा तो क्या बचेगा? 6 इधर कोष्टक के अंदर बचेगा p माइनस इस 2 का और q का गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2q, ठीक है। और यही हमारा उत्तर आ जाएगा। तो बहुत ही सरल प्रश्न है सभी के सभी। हल 7a² प्लस 14a। तो 7 गुणा a² a² का मतलब होता है प्यारे बच्चों a गुणा a, ठीक है। a² को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा a गुणा a, फिर क्या है प्लस, और 14 को लिख सकते हैं। 14 को कैसे लिख सकते हैं? 7 दूनी 14, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 दूनी 14 गुणा a। देखिए 7a इधर भी है और 7a इधर भी है। तो यहाँ से हम 7a को बाहर कर लेंगे, ठीक है। 7a को हमने बाहर कर लिया तो क्या बच गया? a + 2, ठीक है। a + 2 बच जाएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम गुणनखंड करते हैं, ठीक है। तो यही हमारा उत्तर आ जाएगा। हल 20l² m + 30al m। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो 20 है किसकी टेबल में आते हैं? 20 और 30 किसकी टेबल में आते हैं? 10 की टेबल में आते हैं। तो 20 को लिख सकते हैं 10 दूनी 20 और 30 को लिख सकते हैं 10 त्रिका 30। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। और l² है तो l² का मतलब होता है l गुणा l, ठीक। इस तरह से हम सभी को तोड़ के लिख लेंगे। 20 को लिखा जाएगा 10 गुणा 2 और l² का मतलब होता है l गुणा l, और साथ में क्या है इधर m, तो m भी लिख देंगे प्लस। 30 को लिख सकते हैं 10 त्रिका 30 और फिर इधर क्या है a l और m। अब यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे। तो देखिए इधर 10 है और इधर भी 10 है तो यहाँ से 10 बाहर निकल जाएगा, ठीक। इधर l है और इधर भी l है तो यहाँ से l बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इधर m है
और इधर भी m है, तो यहाँ से भी m बाहर निकल जाएगा। अब बच क्या गया, जो बच जाता है उसको हम कोष्टक के अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए बच क्या गया, ध्यान से देखना आप। तो यहाँ पर बच गया है इधर से 2 और l, और इधर से बचा है 3 और a। तो ये जो बच गया उसको हम कोष्टक के अंदर लिखेंगे। तो 2l, बीच में प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे, फिर 3a, ये बच गया है तो ये कोष्टक के अंदर लिखाएगा। ठीक है, और यही हमारा उत्तर आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल था। हल 5x2 y माइनस 15x(y)2। अब देखिए प्यारे बच्चों, 15 है, 15 को किस तरह से लिख सकते हैं हम? 15 को लिख सकते हैं 5 त्रिका 15। ठीक है, और x2 का मतलब होता है x गुणा x, और y2 का मतलब होता है y गुणा y। अब यहाँ पर देखिए 5 गुणा x2 को लिख सकते हैं x गुणा x, फिर क्या है इंटू y, माइनस 15 को लिख सकते हैं 5 त्रिका 15, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 गुणा 3 और गुणा x गुणा y गुणा y, इस तरह से। अब जो जो संख्या कॉमन है उसको हम बाहर कर लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है 5 और इधर भी 5 है, तो हम 5 को बाहर करेंगे। इधर x है और इधर भी x है, तो x को भी हम बाहर कर लेंगे। इधर y है और इधर भी y है, तो y को भी हम बाहर कर लेंगे। अब जो बच गया, इसके अलावा कोई भी संख्या कॉमन नहीं है तो वो कोष्टक के अंदर लिखी जाएगी। ठीक है, क्या क्या बच गया, इधर x बचा और इधर 3 बचा, और इधर क्या बचा प्यारे बच्चों, इधर बचा y। ठीक है, तो देखिए कोष्टक के अंदर जाएगा x, बीच में माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और इधर 3 और इधर y, तो x माइनस 3y बच जाएगा कोष्टक के अंदर, और इधर कोष्टक के बाहर क्या है 5xy। ठीक है, चलिए इसको व्यवस्थित रूप से लिख लेते हैं। 5xy कोष्टक x माइनस 3y, और यही हमारा उत्तर आ जाएगा। हल 10a2 माइनस 15b2 प्लस 20c2। 10 को लिख सकते हैं 5 गुणा 2, 5 दूनी 10, और a2 वैसा के वैसा, माइनस 5 3 15 गुणा b2 प्लस 5 चौकी 20 गुणा c2। अब इनमें से हम कॉमन निकालेंगे, तो कॉमन क्या निकलेगा, इधर 5 है, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो तीनों पदों में से हम 5 को बाहर कर लेंगे। तो यहाँ पर निकल जाएगा 5, और कोष्टक के अंदर क्या बचेगा, 2a2 माइनस इधर 3b2 प्लस इधर बचेगा 4c2, और यही हमारा उत्तर आ जाएगा। माइनस 4a2 4ab माइनस 4ca। इनमें क्या कॉमन है प्यारे बच्चों, यहाँ से ये 4 कॉमन है और इधर से ये 4 कॉमन है, 4a कॉमन है। ठीक है, तो 4a को हम बाहर कर लेंगे 4a, और साथ में ये माइनस चिन्ह भी कॉमन निकालेंगे। तो जब भी माइनस चिन्ह भी कॉमन निकालते हैं तो इधर वाला चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ से 4a कॉमन निकलेगा तो इधर बचेगा 4a2b, और माइनस चिन्ह कॉमन निकालेंगे तो माइनस निकलेगा तो यहाँ प्लस बनेगा। ठीक है, और इधर क्या बच जाएगा, c बच जाएगा। ठीक है, और यही हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, हल x2 yz प्लस xy2 z प्लस xyz2।
तो प्यारे बच्चों इन सब में क्या कॉमन है, एक्स वाई जेड कॉमन है, सब में एक्स वाई जेड कॉमन है, सब में एक्स वाई जेड कॉमन है। तो यहाँ से हम एक्स वाई जेड को बाहर कर लेंगे, एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर एक एक्स निकल जाएगा तो क्या बचेगा, एक एक्स बचेगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पर y निकल जाएगा तो एक y बच जाएगा, ठीक है, प्लस ठीक उसी तरह से यहाँ पर एक z निकल जाएगा तो क्या बचेगा, z बचेगा, और यही हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल था। हमने यहाँ पर एक्स वाई जेड कॉमन क्यों निकाला, क्योंकि इधर एक्स वाई जेड और इधर भी एक्स वाई जेड है और इधर भी एक्स वाई जेड है, तीनों में एक्स वाई जेड है। लेकिन यहाँ पर डबल एक्स, यहाँ पर डबल वाई और यहाँ पर डबल जेड है, तो एक एक बच जाएगा, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बच जाएगा। तो उसको हम कोष्टक के अंदर लिखेंगे। हल ए एक्स की घात 2 वाई प्लस बी एक्स वाई की घात 2 प्लस सी एक्स वाई जेड। देखिए प्यारे बच्चों इनमें कॉमन क्या है, एक्स वाई और एक्स वाई कॉमन है। तो एक्स वाई को हम बाहर कर लेंगे, एक्स वाई को, तो इधर क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा ए, और डबल एक्स है तो एक एक्स बच जाएगा, ठीक है, प्लस ठीक उसी तरह से यहाँ पर एक्स वाई बाहर निकल गया तो क्या बचेगा बी, और डबल वाई है तो एक वाई यहाँ पर बच जाएगा, ठीक है, प्लस इधर एक्स वाई निकल जाएगा तो क्या बचेगा, सी जेड बचेगा, ठीक है, और यही हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको बाहर करते आना चाहिए, ठीक है। एक्स वाई और एक्स वाई सभी में से एक्स वाई हमने बाहर कर लिया, ठीक है। बाहर करने के बाद क्या बचेगा, यहाँ पर डबल एक्स था तो एक एक्स बच जाएगा और साथ में ए बच जाएगा। इधर डबल वाई था तो बी वाई बचेगा, और इधर एक्स वाई बाहर निकल जाएगा तो सी जेड बचेगा, और यही हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने प्रश्न वाली 12.1 का प्रश्न नंबर दूसरा हल किया, ठीक है। इसी तरह से आने वाले अगले वीडियो में हम प्रश्न वाली 12.1 का तीसरा प्रश्न भी हल करना सीखेंगे। तो अगर आपको समझ में आया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले प्रश्न के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।